हाय एवरीवन, स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में आपको एक नया टॉपिक के साथ। दोस्तों, बचपन से आज तक कभी ना कभी आप लोग सुना ही होगा जो रियल एस्टेट के बारे में। आज हम बात करेंगे उसी बिजनेस के बारे में थोड़ा बहुत, और देखेंगे कि कौन सा की पॉइंट होता है, कौन कौन सा की पॉइंट ऐसा होता है जिसको कि हम थोड़ा सा ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये रियल एस्टेट बिजनेस एक प्रॉपर्टी का बिजनेस होता है जहाँ पे प्रॉपर्टी का बाय, सेलिंग या रेंटिंग या लीज में भी दे सकते हैं। वो प्रॉपर्टी हो सकता है आपका जमीन भी हो सकता है आपका, या फिर आपका अपार्टमेंट भी हो सकता है, घर भी हो सकता है, कोई भी प्रॉपर्टी आपका हो सकता है। दोस्तों, अगर इस बिजनेस में आप कामयाब होना चाहते हो या हासिल करना चाहते हो कामयाब को, तो फिर आपको नॉलेज का भी एक्सपर्ट होना चाहिए। इस बिजनेस में एक्सपीरियंस भी लगता है एंड हार्डवर्क भी आपको बहुत ज़्यादा लगता है। और फाइनेंस का तो बात मत करो दोस्तों, फाइनेंस थोड़ा सा हैवी लगता है। अगर बिजनेस रियल एस्टेट का बिजनेस करना चाहते हो तो थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगता है। और मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि यही एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे रियल एस्टेट में आप कह सकते हो कि मतलब एंटरप्रेन्योरशिप या हो गया, मिलियनर हो गया, ज़्यादा इसी बिजनेस से आते हैं, ज़्यादा मिलियनर इसी बिजनेस से निकलते हैं। तो चलिए, कौन सा की पॉइंट होता है उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पहला हो गया दोस्तों मार्केट रिसर्च। आपको मार्केट रिसर्च जरूर करना चाहिए। किसी भी प्रॉपर्टी आप खरीदने से पहले आपको मार्केट रिसर्च जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये बात होता है दोस्तों प्रोडक्ट बाई और सेलिंग का, डिमांड और सप्लाई का। तो आपको जरूर मार्केट रिसर्च करना चाहिए। अगर नो डाउट अगर प्रॉपर्टी आपका आप बोल सकते हो अगर किसी मार्केट के पास है तो वो प्रॉपर्टी हो सकता है आप वो उस प्रॉपर्टी से अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। या अगर प्रॉपर्टी अगर गांव में है, या फिर आप कह सकते हो या मार्केट से दूर है, तो हो सकता है वो प्रॉपर्टी आपको लॉस भी करा सकता है। या बात यह है कि दोस्तों आपको मार्केट रिसर्च अच्छे से आना चाहिए आपको। दूसरा होता है दोस्तों नेटवर्किंग का। नेटवर्किंग भी आपका बहुत ही अच्छा पकड़ में होना चाहिए। नेटवर्किंग में क्या क्या पॉइंट आता है, आइए थोड़ा सा हम ब्रीफली जानते हैं। नेटवर्किंग के बीच में ना, ये जो हो गया कॉन्ट्रैक्टर्स हो गया, रियल एस्टेट एजेंट्स हो गया, या फिर इन्वेस्टर हो गया, या फिर आप कह लो कस्टमर हो गया, इनमें मतलब इन लोगों के साथ ना आपको नेटवर्किंग अच्छा बनाना चाहिए। क्योंकि कभी भी मतलब ये लोग क्या करते हैं कि आपको अच्छे से अच्छे डील दिलवा सकते हैं। तो इसीलिए लोगों के साथ हमेशा, इन लोगों के साथ बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्टर हो गया, इन्वेस्टर हो गया, या फिर रियल एस्टेट एजेंट हो गया, या फिर आपका कस्टमर हो गया, इनके साथ ऑलवेज अच्छा बर्ताव करना चाहिए और नेटवर्किंग अच्छा रखना चाहिए। बात तो हम पहले से ही कर चुके हैं। तीसरा होता है हमारा फाइनेंसिंग का। आप इस बिजनेस में आप मतलब कदम रखना चाहते हो तो आपके पास फाइनेंशियल थोड़ा सा हैवी होना चाहिए। अगर पैसा कम हो चलेगा, कोई बात नहीं, लोन पे भी आप इस बिजनेस को कर सकते हो, लेकिन पैसा आपके पास जरूर होना चाहिए। रियल एस्टेट के बिजनेस में बात करें तो इस बिजनेस में थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगता है माय डियर बॉस। चौथा होता है दोस्तों मार्केटिंग का। आपको इस बिजनेस में मार्केटिंग भी अच्छी तरह आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी लैंड का आपका मतलब मार्केटिंग करना चाहते हो बाय द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया हो गया, या फिर टीवी न्यूज़ में हो गया, ये तो सारा सोशल मीडिया का बात हो गया, चलो। या फिर कहीं पे आपका प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हो, प्रोडक्ट नहीं, ये आपका जो हो गया लैंड कहीं पे लिस्टिंग करते हो, तो उसमें भी अगर मार्केटिंग आपको मतलब धुआंधार होना चाहिए। लेकिन मार्केटिंग में भी आज आप अच्छा नहीं हो फिर भी आपका काम चल सकता है। कैसे? अगर आपके पास मनी हो दोस्तों, पैसा अगर आपके पास है तो आप इस बिजनेस में मार्केटिंग भी कर सकते हो। मार्केटिंग आपका अच्छा होगा ना दोस्तों, तो आपको तो पता ही है ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को तो आप पहुंच सकते हो, और ज़्यादा चांसेस हो जाएगा कि आपका प्रॉपर्टी बहुत जल्दी बेच जाएगा। दोस्तों, पांचवा होता है कि लीगल अप्लायंसेस। कुछ लीगल अप्लायंसेस होता है जो कि आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। उसी के बारे में हम थोड़ा सा अभी ब्रीफली बात करेंगे। अगर इस बिजनेस में आप करना चाहते हो ना माय डियर दोस्त, तो आपको लाइसेंस जरूर होना चाहिए। लाइसेंस को जरूर होना चाहिए, और लॉयर तो मोस्ट होना चाहिए। अगर आपके पास लॉयर है ना, तो लॉयर आपको बहुत सारा डील आपको बहुत आसानी से मिल सकता है दोस्तों। इसके आपको ध्यान रखना चाहिए। लाइसेंस होना चाहिए, टैक्सेस के लिए आपके पास होना चाहिए, परमिशन आपके पास होना चाहिए, ये सारा ध्यान आपको देना चाहिए माय डियर दोस्त। और लास्टली मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा जो छठे पॉइंट है वो होता है कस्टमर सर्विस। ये सारे आपको मतलब ये सारे सीखने के बाद या ये सारे सर्विस प्रोवाइड करने के बाद भी आपको क्या करना है, कस्टमर सर्विस आपको अच्छी तरह आना चाहिए। कि कस्टमर होते हैं, आप चाहे उसका अच्छे से ख्याल रखना पड़ता है।
क्योंकि वो कस्टमर ही ऐसा ही चीज़ होता है जो कि आपको मतलब प्रॉपर्टी खरीद सकता है, या वही कस्टमर आपको अच्छे से अच्छे डील भी दिला सकता है। तो इसीलिए आपको कस्टमर के साथ अच्छे बर्ताव करना चाहिए। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।